जी ये खबर आजमगढ़ जिले से, जहां आजमगढ़ ने भारतीय मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए 25 वर्षीय रोड मैप पर एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के बैनर तले एक विशेष प्रस्तुत एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन मदरसा जामेतु रशाद ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में ठोस और दीर्घकालिक रणनीति बनाकर उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना अबूजर मदनी ने की, जबकि मौलाना उमैर नदवी शाह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट तलहा रशादी रहे। इस कार्यक्रम में जनपद के कई प्रतिष्ठित स्कूल प्रबंधक, मदरसा इंचार्ज, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के अध्यक्ष आमिर इद्राशी ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो हमें पिछड़ेपन से निकालकर तरक्की की मंजिलों तक ले जा सकती है। आने वाले 25 वर्ष हमारे लिए निर्णायक है। हमें योजनाबद्ध और सामूहिक प्रयास करने होंगे। डॉक्टर अब्दुल अहमद ने भी प्रेरक संबोधन में कहा कि किसी भी समाज की तरक्की उसकी शिक्षा पर आधारित होती है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसरों की प्राथमिकता देनी होगी। आयोजक एडवोकेट तलहा रशादी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक स्पष्ट और योग्य रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अब केवल चर्चा का समय नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने का समय है। हमें जिले दर जिले संस्थागत विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और शैक्षिक ढांचे को मजबूत बनाना होगा। कार्यक्रम में इंडस्ट्री ऑब्जर्वेशन टीम ने गठन, संस्थागत विकास, जिला गोद लेने की रणनीति और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़े जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने एएमपी के इस सब प्रयास की सराहना की और इस मुहिम को अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना उसामा आमिर रशादी नदवी ने की और जावेद सागिर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। किस तरह का सेमिनार आयोजित किया गया? मेरा नाम आमिर इदरीसी है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। आज ये मीटिंग आजमगढ़ में जामेतुर रशाद में रखी गई थी और यहाँ हम लोगों ने यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनके सामने जो एएमपी की जानिब से काम हो रहे हैं उसकी तफसील पेश की। साथ ही साथ जो एएमपी 25 ईयर रोड मैप पर काम कर रहा है उसके ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दी गई और यहाँ के लोगों से अपील की गई कि वो भी सारे लोग इस रोड मैप के बनाने में शामिल हों और जब इस रोड मैप के एग्जीक्यूशन का ताल्लुक हो तब उस वक्त भी ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ के जो अहम जिम्मेदारान हैं वो सब लोग भी इस मुहिम में साथ जुड़े इंशाल्लाह। ख़ासतौर पर 15-16 नवंबर को लखनऊ में एक जो एनजीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके बारे में तफसील से बातें यहाँ बताई गई और यहाँ की एनजीओज को रिक्वेस्ट की गई कि वो 15-16 नवंबर को लखनऊ की एनजीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। ये मुद्दा क्या रहा है? देखिए, जो मुसलमानों की तालीमी और माशी सूरत हाल है उसके सुधारने को लेकर तमाम तंजीमें कहीं ना कहीं काम करती हैं, लेकिन एक प्लान्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से और सब लोग मिलकर एक सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करें, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और इसी मुद्दे को कवर करने के लिए ये 25 साला मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग मुल्क के और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम अहम अजला का दौरा कर रहे हैं ताकि ये वहाँ के लोगों तक इन बातों को पहुँचाया जा सके और उनके इनपुट्स भी लिए जा सके। किस तरह सुधार हो सकता है? देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है। जो इदारे मौजूद हैं उनमें क्वालिटी को सुधारने की ज़रूरत है। टीचर्स के साथ ख़ास तौर पर काम करने की ज़रूरत है। करियर गाइडेंस के और अवेयरनेस के सेशंस पूरे मुल्क के कोने कोने में करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी मुआशी तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शंस और स्कीम्स को रन करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिटी में हो, इसकी कोशिश करना पड़ेगा, है ना। तो इन एनजीओज को इन तमाम उन्वानात पर हम चाहते हैं कि ट्रेन करें, गाइड करें और उनको लगातार साथ लेकर काम करें। आज किस तरह सेमिनार कहाँ पे आयोजित किया गया? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अहद है और मैं एमपी की जो कोर टीम है उसका मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लोगों ने यहाँ जामेतुर रशाद आजमगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि एमपी की 25 साल का एक रोड मैप है मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस पर तमाम बातें हुई। और एमपी के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो वो रन हो रहे हैं कम्युनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, उस पर तमाम बातें हुई हैं। और ख़ास तौर से आज हम लोग ने जो लखनऊ में एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है 15-16 नवंबर को,
उसके लिए भी लोगों को दावत दी है कि उसमें बड़ी तादाद में वो लोग शरीक हों अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने आप में एक अनूठी कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले भी हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की थी आज से तकरीबन 3 साल पहले, और ये पूरे हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के करीब 1000 से ज़्यादा एनजीओ जो ग्राउंड पे एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे और एम्प्लॉयबिलिटी पे काम कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है। उनके साथ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप पे और कोऑपरेशन पे बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, एमपी की 25 साल का जो रोड मैप है अल्हम्दुलिल्लाह उस पे तमाम बात होगी। तो इसके लिए हमने तमाम जो एनजीओज़ और जो स्कूल्स ओनर्स यहाँ आज जमा हुए थे जामिअतुर रशाद में, अल्हम्दुलिल्लाह उनको दावत भी दी है कि आएँ। ट्रेनिंग, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप पे हम लोग सब मिलके काम करेंगे, और एमपी के जो तमाम फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं उनके साथ किस तरीके से वो लोग मिलके काम कर सकें, और किस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है हिंदुस्तान में उसको एजुकेशन में और इकोनॉमिकली हम लोग भी एम्पावरमेंट कर सकें। इस पे आज तमाम बातें। सर, जैसे कि पहले की अपेक्षा इस वर्तमान में टेक्नोलॉजी युग में किस तरह एजुकेशन को सही किया जाए? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि पहले की एजुकेशन और आज की एजुकेशन में बहुत फ़र्क हो गया है। ख़ास तौर से जब से कोविड लगा उसके बाद से ऑनलाइन का ज़माना जिस तरीके से आया है, तो पूरा क्या ही नक्शा बदल गया है एजुकेशन का इस तरीके से। और आज कम से कम ये नहीं है कि अगर रूरल इंडिया में कोई बैठा हुआ है या कोई गाँव देहात में भी बैठा हुआ है, तो आज एक्सेसिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टीचर की ये नहीं कह सकता कि हम बहुत दूर हैं, रिमोट एरिया में हैं, तो इंटरनेट का ज़माना है, वाईफ़ाई के ज़रिए कनेक्ट करके एक ऑनलाइन एजुकेशन के जो सिस्टम जब से आया है, तो क्वालिटी जो टीचर की अवेलेबिलिटी रहती थी कम से कम उससे उसकी तो अब कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं भी रिमोट एरिया में बैठ के कोई अच्छे टीचर को एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट। आज बड़े-बड़े ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, चाहे वो नीट, आईआईटी, जेईई की बात आप करें, सिविल सर्विसेज़ की बात करें या तमाम दूसरे दीगर शोबों की जो एजुकेशन है, उसमें बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाके उनको अच्छे मौके मिले हैं कम से कम। बड़े शहरों में जो लोग पहले जाते थे पढ़ाई करने, और ख़ास तौर से लड़कियां जो नहीं जा पाती थी, अपने घरों में रहती थी, तो उनके पास भी इसकी वजह से बड़े मौके आसान हो गए हैं। तो ज़रूरत है बच्चों को उनके साथ कनेक्ट होने की, मेहनत करने की, और कम से कम अब हर जगह रिमोट एरिया में प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, तो फ़र्क तो देखिए बहुत आया है। और आने वाले वक़्त में इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से इंशाअल्लाह जो रिज़ल्ट हैं वो भी बहुत बेहतर आपको मिलेंगे। एजुकेशन की बात करें तो पहले एजुकेशन में बच्चे लिखते थे, पढ़ते थे, याद करते थे। हुँ। लेकिन आज वर्तमान एजुकेशन में मोबाइल से पढ़ना लिखना जो हो रहा है, क्या दोनों में अंतर क्या है, सही क्या है? नहीं देखिए, पढ़ना लिखना तो सेम वही है। अभी भी बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट की अगर नॉलेज लेनी है तो टीचर से ही पढ़ना पड़ता है। जो टीचर पढ़ाता है उसको वो पढ़ेगा, समझेगा और उसको जज़्ब करेगा, और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उसमें आएगी। पहले ये था कि साहब अगर अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो अगर मोबाइल के ज़रिए भी वो किसी टीचर से कनेक्ट है, तो वो टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाता है जो क्लासरूम में पढ़ाता है। ख़ास तौर से अब जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं वो क्लासरूम प्रोग्राम आप देखेंगे, क्लास के अंदर जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरीके से वो उनको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को समझ में भी आता है, और अगर मान के चलिए कोई डाउट्स है, कोई आपको क्वेश्चंस रहते हैं उस पे रेज़ होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के यूज़ से लोग बच्चे हैंड रेज़ करके उसके क्वेश्चन भी, डाउट क्लियरेंस क्लासेस भी अलग से होते हैं। तो आसानी तो देखिए हो गई है, और ये है कि हाँ, ऑफ़लाइन का अपना अलग अहमियत है। ऑनलाइन ने भी क्योंकि आसानी कर दी है, तो जैसे रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो लोगों को अच्छे टीचर की सहूलत नहीं मिलती थी, कम से कम उनको अब पैन इंडिया लेवल पे किसी को ये तकलीफ नहीं है कि अब हमें कोई सब्जेक्ट टीचर की कमी है। ये तो फ़र्क पड़ा है। तमाम जितने आपके चैनल से के जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं कि वो एमपी की जो तमाम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो एनटीएस हो, चाहे एनजीओ कनेक्ट हो या indiazakat.com हो, उससे जुड़ें। mpindia.org की वेबसाइट पे जाएँ और एमपी जो तमाम बेहतरीन काम कर रही है, उसको देखें। जिस भी प्रोग्राम में आपको लगता है सहूलत से शामिल हो सकते हैं, उसमें शामिल हो जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज क्या प्रोग्राम है? मैं तलहा रशादी हूँ। आज हमारे विद्यालय जामिअतुर रशाद के प्रांगण में एक एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स एएमपी एक संगठन है जो शिक्षा पे और ख़ास तौर पे जो अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा है और महिला शिक्षा, इस पे काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में। और हम ये समझते हैं कि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसका नागरिक शिक्षित हो, और कोई भी देश ख़ास तौर पर पूर्ण रूप से उस वक़्त तरक्की कर सकता है, प्रगति के मार्ग पे बढ़ सकता है जब उस देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग हो, जो सबसे कमज़ोर वर्ग हो, वो शिक्षित हो, वो विकसित हो, वो देश की आम धारा में साथ में देश के तमाम नागरिकों के साथ आगे बढ़ रहा हो, तभी देश तरक्की और कर सकता है, प्रगति कर सकता है। इस क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है विशेष तौर पर, वो शिक्षा में
और तमाम चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, इसलिए उन पे ख़ास तौर पे काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में भी तमाम स्कीमें चलती है। उसी नहज पे एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स एक संगठन है, जो पूरे देश में ख़ास तौर पर मुस्लिम शिक्षा पे काम कर रहा है, मुसलमानों के विकास पे काम कर रहा है और उनको जो जिसे आप कहते हैं प्रोफ़ेशनल शिक्षा देना, वो उस पे काम कर रहा है। उसी का आज एक यहाँ पर एक सेमिनार था जामतुर इरशाद में, जिसमें तमाम जो बुद्धिजीवी तबका है शहर का और ज़िले का, तमाम बुद्धिजीवी लोग शामिल रहे, तमाम स्कूल कॉलेजेस के मैनेजर और एनजीओ के लोग शामिल रहे और किस तरह से एक अगला 25 साल का एक रोड मैप पर चर्चा हुई कि किस तरह से मुस्लिम शिक्षा को अगले 25 सालों में और बाअसर बनाया जाए, इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और मुसलमानों में शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पर जो प्रोफ़ेशनल शिक्षा है, ख़ास तौर पर जो रोज़गार परक शिक्षा है उससे जोड़ा जाए, ताकि देश की तरक्की, देश की प्रगति में मुसलमान नौजवान और मुसलमान लोग भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और देश को विश्व जो सुपर पावर बनाने की कोशिश हो रही है, सुपर पावर बनाने में कामयाब हो। कहाँ से लोग आए हुए? बम्बई से देखिए ये जो आमिर इदरीसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमपी के, वो बम्बई से आए हुए थे। डॉक्टर अब्दुल अहद जो नेशनल कोर टीम के सदस्य हैं वो लखनऊ से आए हुए थे और भी तमाम मेहमान थे जिन्होंने आज इस सेमिनार में भाग लिया और लोगों को जागृत किया। ठीक है?